गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। अवाम में जोशो खरोश, कई पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश। कई जगह पोलिंग से पहले ही कतारें लगी। खवातीन, बूढ़े, जवान, खुसूसी अफराद भी वोट डालने पहुंचे। जीबी की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार। रजिस्टर वोटर्स की तादाद 9,58,000 से ज़ायद है। 24 सियासी जमातों के 130 और 266 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन के अंदर तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग आलात लाने की इजाज़त नहीं। वोट की राजदारी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकाम। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर्सनल सेक्रेटरी के कमरा कंट्रोल रूम डिक्लेयर कर दिया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे ऑपरेशनल होगा। जीबी में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पोलिंग का अमल सुसरवी का शिकार। वोटर्स का शिकवा। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लग गईं। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने शिकायत का नोटिस ले लिया। राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल, सिक्योरिटी इंतजाम और पोलिंग माहौल का जायजा लिया। पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को गैर जानबदारी और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज खान ने कहा, पोलिंग वक्त पर शुरू हुई है। लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, सुबह 7-8 बजे से पोलिंग शुरू हुआ है। तकरीबन इस वक्त 10 पोलिंग स्टेशनों का मैंने दौरा किया तो लोगों का बड़ा जोश मखौला है। हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ज़्यादा रश है। बहुत मुझे खुशी हुई है कि लोग इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए जोक दर जोक पोलिंग स्टेशनों में रश लगा हुआ। आवाम के लिए मेरा पैगाम है, अपने कीमती वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और आगे उनका जो गवर्नमेंट बनेगी 5 साल के लिए, तो गिलगित में अमन भी होगा और तरक्की भी होगी। गिलगित के अमन और तरक्की। बुलंदवाला पहाड़ी सिलसिलों में इलेक्शन का दंगल सज चुका है और ये लंबी लाइन इसलिए है क्योंकि आज जीबी की आवाम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मध्य मुकाबल हैं। इस वक्त यासीन में पोलिंग का अमल बहुत ही पुरसुकून और स्मूथली अंदाज में। पोलिंग का जो अमल है ये शाम 5 बजे तक जारी होगा। उसके बाद फिर फैसला होगा कि इस 24 के ऐवान में किस्मत किसके ऊपर मेहरबान होती है। जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ फौरी पहुँचा रहे हैं। अहम एलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज़ पर। पल पल की खबर, हर खबर पर नज़र। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पहुंचाया। कहा, हालिया सूरत हाल पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के लिए फील्ड मार्शल का ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। तेहरान के दौरे से मुतल्लिक मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी एक मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। अमेरिकी फौज का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, ड्रोन आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। ईरान के खारिज जजीरे पर भी जोरदार धमाका। अमेरिका का ईरान में गौरव को और जजीरा कशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचाने का दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 को रोक लिया। 7वां मिसाइल भी हदफ तक ना पहुंच सका। कुवैती फौज का 3 मिसाइल और मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा।
ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में खिते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा, गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी की धमकी। फौज का जनूबी लेबनान में फौजी गाड़ी पर हमला, एक ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन समेत 3 लेबनानी फौजी शहीद, 22 अफराद जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म की 3 फौजियों के कत्ल की मजम्मत, हमले को लेबनान और उसके अवाम पर घिनौना हमला करार दिया। इसराइली फौज ने 2 सहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसराइल के गजा में भी मुजालिम कम न हुए। गजा सिटी के पनाह गुज़ीन कैंप में शादी की तकरीब के दौरान हमला, कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। मगरबी शहर अल खलील में कार पर फायरिंग, 7 माह की फ़लस्तीनी बच्ची शहीद, वालिदैन ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का कहना है सेम फ़हद के कत्ल की तहकीकात की जा रही है। नाबलूस में यहूदी क़ाबज़ीन का फ़ौजियों की मदद से 2 फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद की क़यादत तब्दील। मोसाद सरबराह रोमन गिफ्टमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। गिफ्टमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशन मोसाद ने पीर को इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मज़ीद अफसरान के इस्तीफ़ों का इम्कान है। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी मुज़ाकरातकारों की बातें खुफिया अंदाज से सुन रहा है। वाशिंगटन में मौजूद इसराइली सफारतखाने ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी बॉर्डर गार्ड से ज़ाबिर रीजन की मशरक़ी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 दहशतगर्द हलाक, बरामद अस्तहा कब्जे में ले लिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है ईरान ख़िते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल है। अब किसी शरारत के इंतशार के खिलाफ तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। अमरीकियों को तकलीफ और माली नुकसान होगा, लेकिन वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। कराची में अगले 5 रोज शदीद गर्म मौसम का इम्कान। पारा 40 से 43 डिग्री तक जाने का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 40 डिग्री तक जाने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को नाम नहाद एहतजाज की कॉल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस का शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार, अस्तहा और दीगर सामान बरामद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का कहना है सियासत के नाम पर इंतशार और जबर फैलाने वालों से अब कोई बहस नहीं होगी। धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा आराई करने वाले तालिबान खारजियों के हामी हैं। पुरअमन एहतजाज हक है, ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नाराज हुकूमती अरकान को मनाने की कोशिशें। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्ताक गनी का PTI के साथ डट कर खड़ा रहने का आज़म। मुश्ताक गनी ने ग्रुप से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नाराज अरकान का मुशावरत इजलास कल पेशावर में तलब। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मीना खान आफरीदी बरास्ता अबूजहबी जर्मनी जा रहे थे। FIA ने इमिग्रेशन से पहले ही रोक दिया। मीना खान आफरीदी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद इमिग्रेशन हुकाम ने मुझे रोका। कराची हिल पार्क के मुतनाज़ प्लॉट पर मुबैना कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक समेत पार्टी कारकुनों और अहले इलाका की शिरकत। रैली के शुरका ने कहा, किसी सूरत पार्क की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। 62 एकड़ का हिल पार्क बल्दिया उज़्मा के मातहत है। अदाकारा मोमिना इकबाल हरासानी केस MPS साकिब चद्दड़ और बीवी सुमेरा खान का NCCI में जमा कराया गया बयान मंजरेआम पर आ गया। साकिब चद्दड़ ने बयान में लिखा, मोमिना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क सफरों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मोमिना और अहले खाना ने साबिक शादी और तलाक की मालूमात छुपाई। इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमिना की बहन रमशा ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। मोमिना की बहन की यूनिवर्सिटी फीस 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मैंने अदा की। पाकिस्तान में टैक्स, डिजिटल माइशत और तिजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलियात में बेहतरी। माली साल 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 34,000 से ज़ायद टैक्स दहिंदगान को ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम से जोड़ा गया। 43,000 डिजिटल बिलिंग मशीनों से टैक्स वसूली का अमल बेहतर हुआ। AI से टैक्स चोरी की निशानदही बेहतर हुई। अहम सनती शोबों से अरबों रुपए इजाफी टैक्स वसूल किया गया। PCB के प्री सीजन तरबियती कैंप्स के लिए 49 क्रिकेटर्स मदऊ। रेड बॉल क्रिकेट कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। 22 खिलाड़ी शरीक होंगे। व्हाइट बॉल कैंप 15 जून से शुरू होगा। 27 खिलाड़ी शरीक होंगे। मकसद खिलाड़ियों की खामियों को दूर करके खेल में निखार लाना है। नेशनल T20 का चैंपियन कौन फाइनल आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची वाइट्स और एबटाबाद वाइट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फातेह टीम को 50 लाख, रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी हॉकी टीम की तैयारियां मुकम्मल। टीम 9 जून को कराची से बेल्जियम रवाना होगी। कौमी टीम की क़यादत इमाद भट्ट करेंगे। पाकिस्तान को बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड और भारत से मैचेस खेलना है। पहली बार खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस एडवांस अदा कर दिए गए।